कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। समागत समस्त संतों, जो कि ब्रज की निधि है, जो भारत के सनातन धर्म के धारक वाहक है, ऐसे ऐसे संत यहाँ आए हैं। मैं तो सबके स्नेह सानिध्य प्राप्त करने का मौका तो हमको मिला नहीं। आज ना जाने राधा जी की कैसी कृपा हुई है कि इनके चरण सानिध्य में आकर के इनकी कृपा प्राप्त करने का हमको मौका मिल रहा है। मैं सबके चरण में अपने सश्रद्ध प्रणति निवेदन करता हूँ। मैं अपने को धन्य मानता हूँ। तत्सहित समागत समस्त श्रोत्री बिंदु, जितना ब्रजवासी और बाहर से जो भी भक्त वृंद आए हैं, सबके लिए मैं अपने सश्रद्ध प्रणति निवेदन करता हूँ। समय कम है, क्या बोलेंगे। अब हिंदू राष्ट्र नाम से बहुत छलांग मारते हैं। हमारे बहुत नेता है जो बहुत विरूप समालोचना करते हैं, उनको पता ही नहीं हिंदू धर्म क्या है। थोड़ा सा दिग्दर्शन देना बहुत जरूरी है। हमारे धर्म क्या है। हमारे धर्म कोई मजहब नहीं है, हमारे धर्म कोई पंथा नहीं है। हमारे धर्म सनातन है, भगवान से आया है ये धर्म। मनु संहिता में कहते हैं, जो मनु जो जिससे ये मानव जाति आए हैं, मनु से मानव शब्द आया है। मनु संहिता में कहते हैं, अहिंसा सत्यम अस्त्यम शौचम संयममेव च एतच्छमसिकं प्रत्य धर्मस्य पंच लक्षणम। ये धर्म का 5 लक्षण, अहिंसा सत्यम अस्त्यम शौचम संयमम। अहिंसा काय मन वचन से किसी को दुख नहीं देना। सत्यम, ये संसार अनित्य है, शरीर अनित्य है, दृश्यमान जागतिक संसार अनित्य है। मैं शरीर नहीं, शरीर संबंधी वस्तु मेरा नहीं, मैं भगवान का, भगवान मेरे हैं, ये सत्य है। ये बोध जिसका हो गया वो सत्य अनुसंधानी और सत्याश्रयी उसको माना जाएगा। यह है सत्य, ये बोध होना चाहिए। सत्य माने हम झूठ नहीं कहते हैं, मैं सत्यवादी, ठीक है, एक देशीय है, लेकिन सत्यम शब्द का जो मान्य है ये व्यापक है। अस्त्यम, किसी को चोरी नहीं करना, बिना पूछ किसी का वस्तु लेने से उसे चोरी कहता है। सिर्फ ऐसा ही नहीं, हम काम करते हैं, हम पैसा लेते हैं, काम नहीं करते हैं। हम नौकरी करते हैं लेकिन हम काम नहीं करते हैं। हम किसी को नौकर रखते हैं, उसका ठीक ठीक पेमेंट नहीं करते हैं। ऐसे बहुत तरह से हम चोरी करते हैं। शुचिता, अंत शौचो बहि शौचो। अंत शौचो है मन में नाना प्रकार हिंसा, देश, कुटिलता, क्रोध, ईर्ष्या इत्यादि जो वृत्ति हैं, ये आकर हमारे चित्त को दूषित कर देता है। ऐसे दूषित चित्त वृत्ति जो है ये अंतकरण अशुचि हो जाती है। ऐसे स्थिति में वो साधु जो है वास्तविक, वो साधु कहलाएगा नहीं। साधु तो अंतकरण के स्वच्छता, निर्मलता, शुचिता और बहिशौचो आदि हस्तपद आदि धौत आदि एक क्रिया। अस्त्यम शौचम संयम। संयम माने हमारे बहिरेंद्रिय ना जाने कहाँ कहाँ भक्ता है, कौन सा भोग्य वस्तु प्राप्ति के लिए भक्ता है, उसका संयमन करने की चेष्टा। अंतर्लीन संयम, हमारे अंतःकरण ना जाने क्या क्या चिंतन करता है, इसको संयम करके भगवत चरण में संलग्न करने का चेष्टा, ये है। तो अहिंसा सत्यम अस्त्यम शौचम संयमम एव च एतच्छमसिकं प्रत्य धर्मस्य पंच लक्षणम। ये धर्म का 5 लक्षण, ये जहाँ है वो धर्म है, बाकी तद विपरीत जो है वो अधर्म कहलाता है। अहिंसा, हिंसा जहां है वो धर्म कहलाएगा नहीं, वो अधर्म। सत्यम, जहां झूठा है उसको अधर्म कहलाएगा। तो इसको संगा, हमारे सनातन धर्म जो है, सनातन माने ये भगवान से आया है। ये ऐसा नहीं जो किसी का शिष्ट जो धर्म है, पंथा है, ऐसा नहीं है। ये अनादि सिद्ध है, भगवान से आया है, इसलिए इसको कहते हैं सनातन धर्म। ये हिंदू धर्म जो है, हिंदू शब्द माने हिंदू कोई धर्म नहीं है। हमारे सनातन धर्म को ही हिंदू धर्म कहते हैं। हिंदू माने सिंधु सभ्यता से वहां ये हिंदू सभ्यता आया है, वहां के आचरित जो धर्म है उसको कहते हैं हिंदू धर्म।
माने हमारे धर्म का नाम है सनातन धर्म, हिंदू धर्म नहीं। लेकिन वहां से प्रचलित हो गया है हिंदू धर्म, उनके आचरित धर्म माने सनातन धर्म। अरे तो पहले भी हिंदुस्तान था, पहले हिंदुस्तान था, एक कब का दूसरा देश था पाकिस्तान। जब 1947 में जब देश विभाजन हो गया, मुसलमान चले गए पाकिस्तान में, यह तो हिंदू राष्ट्र ही था लेकिन घोषित किए नहीं है। फिर आया ब्रिटिश, अंग्रेज आकर के वो देखते हैं भाई हिंदुस्तान, उसको उच्चारण करना आता नहीं है हिंदुस्तान, वो देखते हैं संक्षेप में नाम दे दो, हिंदी, हिंदी भाषी है तो हिंदी से हिंदिया, वो लोग याद देकर के नाम रखने में उनको बड़ा रुचि है। जैसे ऑस्ट्रेलिया, रोमानिया, बुल्गारिया, जैसे ऑस्ट्रेलिया, ये तो ब्रिटिश का अधीन था ऑस्ट्रेलिया, तो या से वो लोग नाम रखने में बड़ा रुचि लेते हैं। तो हिंदी शब्द से हिंदिया, तो हिंदिया से धीरे धीरे इंडिया हो गया, है ना, इंडिया हो गया। यह हमारा भारत हिंदू राष्ट्र ही है और ये सनातन धर्म है, एकमात्र विश्व में एकमात्र सनातन धर्म है जो विश्व शांति ला सकते हैं, जो विश्व एकता के लिए एकमात्र हिंदू धर्म है। और विश्व में कोई धर्म है नहीं जो इस तरह से संघबद्ध हो करके, भेदाभेद भूल करके, सबको अपना मान करके, सबको प्रिय मान करके, सबको छाती में लगा करके सबके लिए जीना है, मरना है, ऐसा जो धर्म है एकमात्र हमारे सनातन धर्म है। लेकिन सनातन परिभाषा हम जानते नहीं, ना जानने का कारण हम उसका विरूप समझना करते हैं। ये लोग जानते नहीं धर्म क्या है, ये लोग हिंदू धर्म जानते नहीं है, ये लोग हिंदू धर्म का विरूप, विकृति एक भाषा दे करके, विकृत पंथ अवलंबन करके ये लोग इसको कहते हैं। ये वास्तव में ऐसा नहीं है। हमारे धर्म है विश्व मानव धर्म, ये एकमात्र हमारे ये सनातन धर्म विश्व मानव शांति लाने में एकमात्र ये हमारे सनातन धर्म के द्वारा ही संभव, और कहीं कोई धर्म में ऐसे है नहीं, है ना। लेकिन इसमें सबसे बड़ा बाधा आ गया भेद बुद्धि, एक जाति भेद, एक संप्रदाय भेद। जाति भेद, ये नाना प्रकार जाति हमारे हिंदू धर्म में, वास्तव में जाति जो है ये हमारे सनातन धर्म में, हमारे शास्त्र में इसकी स्वीकृति है नहीं। भगवान गीता में कहे हैं चतुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग, आप चतुर्वर्ण सृष्टि किए हैं गुण और कर्मों के विभाग अनुसार, जन्म के विभाग अनुसार नहीं। जिसका अंदर जो गुण है तदनुसार उसको अगर वो कर्म दिया जाता है तो समाज के लिए मंगल होता है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में है श्रम विभाजन, जिसका अंदर जो क्वालिटी है तदनुसार उसको उस तरह से अगर कर्म विभाजन किया जाता है तो समाज के लिए मंगल होता है। तो भगवान सृष्टि की है ये गुण के द्वारा, इस जन्मों से नहीं। समदमता का शौच खांति आर्जवमे वच ब्रह्म कर्म अहिंसा च ब्रह्म कर्म स्वभावजम, ये जो गुण जिनमें है वो ब्राह्मण। शौर्यत्य च धीधि दाक्ष जुत्य च परायणम दानम ईश्वर भावश्च खात्र कर्म स्वभावजम, ये गुण जिनमें है वो क्षत्रिय हो सकता है। कृषि गोरक्षा वाणिज्यम च वैश्य कर्म स्वभावजम, तो गुण अनुसार होना चाहिए, लेकिन उसको हमने जाति में विभाजन कर दिया। ये विभेद पंथी, ये भेदभाव हमारे समाज जीवन को दूषित कर दिया है और हमको एकता में हम लोग एक नहीं हो पा रहे हैं। ये हमारे सनातन धर्म के लिए एक अभिशाप है। ये जातिवाद हम एक दृष्टांत तो देते हैं, छांदोग्य उपनिषद में है। एक नाम आप लोग थोड़ा सा शांत हो जाइए, आप लोग थोड़ा शांत हो जाइए, 2 मिनट, ज्यादा समय नहीं लेंगे। छांदोग्य उपनिषद में है सत्यकाम नामक एक बालक गए हैं गौतम ऋषि के पास, जाकर के कहते हैं, रो रहे हैं। गौतम ऋषि कहते हैं बालक तुम क्यों रो रहे हो? कहते हैं प्रभु हम वेद अध्ययन करना चाहते हैं, आप हमको वेद अध्ययन कराएंगे? इतना छोटा बालक के भीतर वेद अध्ययन के लिए इतनी प्रेरणा, इतनी स्पृहा, अच्छा संस्कार संपन्न। अच्छा ये बताओ तुम्हारे पितृ परिचय क्या है? तो वो बालक कहते हैं, रो रहे हैं, ना ना बताओ बताओ तुम्हारे पितृ परिचय क्या है? तो कहते हैं, रो रो के कहते हैं
हमारे माँ ने हमको कुमारी अवस्था में प्राप्त किया है, हमारे पितृ परिचय अज्ञात। बताइए ये कौन सा जाति है? हमारे पितृ परिचय अज्ञात। हमारे माँ ने हमको कुमारी अवस्था में प्राप्त किए हैं। रो रहे हैं। गौतम ऋषि चुप हो गए हैं। कुछ समय पीछे निर्णय लेते हैं, तुम ब्राह्मण कुलोद्भवो, वेद में तुम्हारा अधिकार है। माने इतना बड़ा सत्यवादिता। इस जगत में सबसे बड़ा कलंक जो है मातृ कलंक। मातृ कलंक के ऊपर कलंक नहीं है। ऐसे कलंक भी जो ऐसे सबके सामने कह सकते हैं, कितना बड़ा सत्यवादी है। ये गुण देख करके और उनके वेद में निष्ठा देख करके निर्णय लिए हैं तुम ब्राह्मण कुलोद्भवो। फिर जाके वो बड़े ऋषि बन गए हैं। उनका नाम हुआ जाबाल ऋषि। वो संहिता रचना किए हैं, जाबाल संहिता, जो हम लोग अध्ययन करते हैं, है ना। तो ये जन्म से नहीं, ये कर्म से होता है। लेकिन हम दूषित कर दिए हमारे समाज जीवन को। ये जातिवाद, ये जाति, ये हमारे सनातन धर्म एक अभिशाप आ गया है। विश्व में ऐसा कोई जाति नहीं है। इस तरह से एक भेदभाव आपस में मनुष्य में ऐसे जाति भेदभाव ला करके समाज को दूषित कर देते हैं, अपने धर्म को इस तरह से प्रताड़ित करते हैं। इसलिए ये भेदभाव भूलना बहुत जरूरी हो गया है। अभी वर्तमान समय, अगर हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमको ये भेदभाव भूलना बहुत जरूरी है। फिर है सांप्रदायिक भेद। हमारे सनातन धर्म अनादि अनंत, अंतहीन भगवान अनंत, उनका नाम अनंत, उनके रूप अनंत, उनका गुण अनंत, उनके लीला अनंत। तो मूल त्रिविध उपासना पद्धति हमारे सनातन धर्म में, एक ज्ञानमय उपासना, एक ऐश्वर्यमय उपासना, एक माधुर्यमय उपासना। ज्ञानमय उपासना जहाँ शक्तिमान साम्यावस्था में रहती है, जिस स्थिति में शक्ति का कोई प्रकाश नहीं, एकीभूत होकर के रहते हैं, वो है निर्विशेष निर्गुण भगवान के निर्विशेष प्रकाश। यह है ज्ञानमय उपासना पद्धति। ये भी हमारे सनातन धर्म में स्वीकृति है। फिर ऐश्वर्यमय उपासना, भगवान अनंत है, अनंत अथवा बहु अनैत न किंकत न दबार्जुन विष्टभ्यामिदंकृतस्मिकांक्षण स्थित जगत। तुमको क्या कहे, हमारे विभूति वो अनंत है, विभु है। और एक है माधुर्यमय उपासना। वृंदावन में भगवान हमारे सबसे प्रियतम, हमारे सबसे निकटतम। हम जानते नहीं है भगवान कौन है, क्या है, लेकिन एक परम आत्मीयता, एक परम प्रियता, एक आत्मस्वरूप, आत्मा की आत्मा हमारे सबसे परम प्रियतम, सबसे निकटतम। यहाँ वृंदावनी उपासना, जहाँ भगवान भगवत्ता भूल करके भक्त के पीछे पीछे अनुगमन करते हैं। भक्त भगवान को छोड़ के कुछ जानते नहीं, और भगवान भी भक्त को छोड़ के कुछ जानते नहीं। ये त्रिविध उपासना, ज्ञानमय उपासना, ऐश्वर्यमय उपासना, माधुर्यमय उपासना, त्रिविध उपासना मिला के ही भगवत्ता। एक पद्धति छोड़ने से पूर्णता नहीं। इसलिए हमारे ये जो सांप्रदायिक भेद है, ये रामानंदी, ये श्यामानंदी, ये ब्रह्मानंदी, ये भेदभाव हमको दुर्बल करके रखा है। हमारे भीतर भेदभाव पैदा करके हमारे धर्म को एक मिस्ट्री बना दिया है। मिस्ट्री, वास्तविक सत्यता क्या है? सब सत्य है। क्या कहें, अभी अल्प समय है, ज्यादा बात तो कहेंगे नहीं। तो ये सांप्रदायिक भेद को भूलने का समय आ गया है। अब सब हम सनातनी है ना, हम ब्रह्मज्ञानी, ना रामानंदी, ना श्यामानंदी, ना शिवानंदी, हम सब सनातनी है। ये भेदभाव भूलना बहुत जरूरी हो गया है। सब संप्रदाय, सब मिल करके हम लोग सब सनातनी हैं। बस ऐसे अगर होता है तभी जाके ये हिंदू राष्ट्र बनना बहुत दूर नहीं है। हम 70% भारतवासी हैं हिंदू। अगर हम संघबद्ध हो जाए ना तो विश्व को हम हिला सकते हैं। लेकिन हमको दुर्बल कर दिया ये भेदभाव, ये जातिवाद, ये सांप्रदायवाद, ये प्रादेशिकता, ये भेदभाव हमको दुर्बल करके रखा है। ये दुर्बलता हटाना बहुत जरूरी है। इस विषय आप लोग सचेतन हो जाइए। जात पात का सब करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। जय जय श्री राधे श्याम।
ये अभूतपूर्व, अश्रुतपूर्व, अदृष्टपूर्व जो ये यात्रा चल रही है हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी की माध्यम से उनको केंद्र करके भगवत कृपा जो हम सामने दिख रहे हैं, वास्तविक ये बड़ी अद्भुत है। आप लोगों को अगर ऐसे भेदभाव भूल करके हम लोग सब एक साथ मिल करके सहयोग नहीं करेंगे तो ये संकल्प रह जाएगा। हिंदू राष्ट्र बनना फिर सहज नहीं होगा। सचेत हो जाइए, भूल जाइए जातिवाद, भूल जाइए क्षेत्रवाद, भूल जाइए दूसरा कोई भेदभाव। जय जय श्री राधे श्याम, निताई गौर हरि बोल। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।